याकूब का 3:9 और 10 में लिखा है कि इसी से तो हम परमेश्वर की स्तुति करते, महिमा करते हैं। कई बार करते ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। इसी जीव से परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी से मनुष्य को श्राप देते हैं। और किसको श्राप देते हैं? जो मनुष्य कौन है, उसी परमेश्वर की समानता में बनाया गया। अब हम कहें कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ये बौद्धिज्म है, ये जैनिज्म है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम ये कहें कि ये तो दूसरे हैं और हम तो दूसरे हैं। लेकिन बाइबल तो ऐसा नहीं बता रही। बाइबल क्या कह रही है? पहले आदम को बनाया और उसी के द्वारा पृथ्वी पर फिर सब लोग फैल गए। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उनको भी अपनी समानता में बनाया, वो भी परमेश्वर की समानता में है ना। अब कोई विरोधी है, कोई गलत बोल रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन है तो वो भी परमेश्वर का ही, तो क्या हम उसे श्राप दे सकते हैं? बाइबल के अनुसार उसको श्राप नहीं दे सकते। बिल्कुल, वो कितना ही तुमको गलत बोल रहा हो, तुम उसको श्राप नहीं दे सकते। पतरस परमेश्वर के पास आकर के बोलने लगा, प्रभु मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता, मैं कितनी बार माफ करूं? तो व्यवस्था में ऐसा था कि 7 बार माफ करना है। उसको पता था प्रभु के 7 बार माफ करना है। प्रभु से पूछूंगा, प्रभु कहेगा 7 बार माफ करना है। फिर वो पूछता है, प्रभु उसको बोलता है, मैं तुझे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु ये कहता हूँ कि 7 का 70 गुना माफ करना है, और इतनी बार तो आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा। इससे मुंह से तो तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो, महिमा करते हो, और इसी से जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए मनुष्य है उसको श्राप देते हो। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही जल, एक ही मटके से 2 तरह के जल निकल सकते हैं? खारा जल भी उससे निकल सकता है, मीठा भी। अगर मीठा है तो खारा नहीं होगा, खारा है तो मीठा नहीं होगा। चाय की केटली है, चाय की केटली में आपको किसी ने ऑर्डर दिया, घर में आपके एक के लिए आप जूस लाए हो और दूसरे के लिए आप चाय लाए हो, उसी केटली में जूस भी डाल दोगे, चाय भी डाल दोगे, ऐसा चलेगा? एक ही में ले जाते हैं, बोला बोले ठीक है तुम जूस पी लो अपना, तुम अपनी चाय पी लो, क्या ऐसा होगा? ना चाय रहेगी ना जूस रहेगा। केटली में से एक ही चीज निकल सकती है, एक ही चीज रख सकते हो, 2 चीजें तो गड़बड़ी हो जाएगी। तुम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए, तुम आशीष दिया करो, शाप नहीं पर आशीष ही देना है। और मुंह से जीभ जो छोटा सा अंग है, अधर्म का लोग है, अग्नि में जलती रहती है और उसी से आराधना करते हैं परमेश्वर की, उसी से जो परमेश्वर की समानता में बनाएगा उसको श्राप भी देते हैं। ये मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए।